नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मेरी मातृभाषा हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैनाचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम था। तो जैनाचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम चंगदेव था। हेमचंद्र की रचना है। हेमचंद्र की रचना कुमार पाल प्रतिबोध है। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने हैं। कथन किसका है? मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जे जमतु बैसियो जय भग्गा घरवंतु। ये भी हेमचंद्र की रचना है। ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। चंदनबाला रास का रचना काल है 1200 ईस्वी। चंदनबाला रास का रचना काल है 1200 ईस्वी। किसने स्वयंभू की रचना पौमचरिऊ को अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है? तो ये स्वयंभू की रचना पौमचरिऊ को अपभ्रंश की रामायण कथा भयाड़ी ने कहा है। पौमचरिऊ में स्वयंभू विलाप और युद्ध लिखने में विशेष पटु है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ये बहुत ही शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। पुष्पदंत के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो पुष्पदंत के संदर्भ में ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसने पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है? तो पुष्पदंत को भाषा की जड़ शिवसिंह सेंगर ने कहा है। हेमचंद्र के व्याकरण तथा मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में संग्रहित दोहों ने हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के सामने खोज और विचार का नवीन क्षेत्र उद्घाटित किया है। एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किस रचना को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा गया? तो खुमार रासों को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा गया। भाषा की दृष्टि से इस रासों को अपभ्रंश भाषा से अधा विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक कथन है बीसलदेव रासों का। बीसलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। कथन किस इतिहासकार है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बीसलदेव रासों के संदर्भ में ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। परमाल रासों में वीर बनाफरों के कितने युद्धों का वर्णन है? तो परमाल रासों में वीर बनाफरों के 52 युद्धों का वर्णन है। आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा समय है कनवज समय। पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा समय कनवज समय है। किसने पृथ्वीराज रासों को बृहद महाभारत कहा है? तो दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासों को बृहद महाभारत कहा है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरि। संदेश रासक एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह एक विरह काव्य है जो एक और तो ढोला मारू रदुहा की मारवाड़ी की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर पद्मावत की नागमती की। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अमीर खुसरो की किस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन है? तो नूह सिपहर में अमीर खुसरो की रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन है। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं। तो विद्यापति को भक्त कवि श्याम सुंदर दास जी मानते हैं। विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। तो ये कथन है गुलाब राय का। किस आलोचक ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली माना है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने। जसहर चरिऊ के रचनाकार हैं पुष्पदंत। जसहर चरिऊ के रचनाकार हैं पुष्पदंत।